भविष्य में बनने वाले सभी मेरे फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। करना है माता पिता का सपना साकार तो इस बार शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं। आज की क्लास बहुत शानदार और जबरदस्त होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं कह सकता हूं कि आप बिना कहे इस वीडियो को दोबारा देखोगे। देखना पूरा लास्ट तक। अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में बता देना कि सर समझ में नहीं आई, और अगर समझ में आई है तो एक अच्छा सा कमेंट लिख देना जिसमें लिखा होगा जय हिंद जय भारत। भविष्य में बनने वाले सभी फौजी भाई हो जाओ तैयार, करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। देखिएगा दोस्तों, इधर दिए गए हैं देश और इधर दिए गए उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेल। जैसे अगर पूछा जाए कि कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो इसका उत्तर रहेगा आइस हॉकी, जबकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल और शतरंज है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। जबकि चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कॉटलैंड, इसका क्या है राष्ट्रीय खेल? रग्बी, फुटबॉल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध या मानव युद्ध कहते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, और भारत का भी हॉकी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। बांग्लादेश का कबड्डी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील का क्या है? फुटबॉल है। मलेशिया का बैडमिंटन है। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होगा, आप पूरा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि झुकी हुई मीनार किस देश में है तो ये इटली में है। इटली में कहां पर है? पीसा में है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहां? यूएसए में है, और ये यूएसए में कहां है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। ताजमहल कहां है? ये आगरा में है, और ये कहां? भारत में स्थित है। देखिएगा, इंपीरियल पैलेस कहां है? जापान में है। जापान में कहां? टोक्यो, और टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद पार्थनानन, ठीक है, स्मारक कहां? एथेंस में, यूनान के अंदर, ठीक है। इसके बाद पिरामिड स्मारक कहां पे? ये गीजा यानी कि मिस्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच में स्थित है? मैंने कहा पहले ही से कि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपने एक बार देख लिया तो इसको रिवीजन एक बार कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, मेक मोहर रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत एवं चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। डूरिंड रेखा किन दो देशों के बीच में? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। मैगी नोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कुछ ऐसी थीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। एक आगरा में मोती मस्जिद है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। ध्यान से क्वेश्चन रिटर्न सुनिएगा। अगर आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण पूछा जाए तो शाहजहां ने। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन का क्वेश्चन का आंसर डाउट में लग रहा है तो आप लोग कमेंट के जरिए से हमें जरूर बताइएगा, मैं वापस अगले वीडियो में उसको सही कर दूंगा। देखिएगा, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं। इंडका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज हैं। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। जबकि महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज का पूरा वीडियो बहुत शानदार है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। देखिएगा, अगर आपको ये पीडीएफ अभी लेनी है, ठीक है, फरवरी से पहले, तो मात्र आपको ये 40 रुपए देने होंगे। 40 रुपए में क्या क्या मिलेगा? जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी आपको मिलेंगे। यूट्यूब पे जितने भी आर्मी से संबंधित मॉडल पेपर करा चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और मैथ से संबंधित जो मैंने टॉपिक बाई टॉपिक करवाए हैं, जो भी मैथ के टॉपिक अभी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है उसमें आप देख सकते हैं, वो सभी आपको मात्र 40 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आपने फरवरी के बाद में लिया तो यही आपको 200 रुपए का फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कर सकते हैं। एक अब ये कैसे मिलेगी, एक मैंने वीडियो डाला है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, कैसे मिलेगी वो आप वहां से वीडियो देख लें, आपको नंबर वगैरह दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मेरे भाई। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना, असम राज्य में है। मानस वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गिर राष्ट्रीय ये गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ती है? तो ये गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पलामू वन्यजीव झारखंड में है। इसके अलावा हजारीबाग वन्यजीव कहाँ है? हजारीबाग में। और ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। जेके करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मेरे दोस्त? ये है कर्नाटक में है। पंचमुड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपको बताना है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर नामदफा, ठीक है। देखिएगा, किश्तवाड़ ये कहाँ पड़ता है? राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। और ये नामदफा इधर इधर हो गया टाइप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नामदफा ये पूरा है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। महात्मा गांधी मैरीन उद्यान अंडमान एवं निकोबार में है। नेक्स्ट आपका दिया गया, प्राचीन भारत की जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियां, ठीक है। तो देखिए 16 जनपद आपको पता ही होंगे कौन कौन से, देखिएगा अंग है, ठीक है। तो अंग की राजधानी कौन थी? चंपा थी। काशी वाराणसी में थी। मगध की राजगिर, ठीक है, और अभी इसको राजगिर बोला जाता है, पहले इसको गिरब्रिज के नाम से जाना जाता था। बस की राजधानी का है? कौशाम्बी है। बज्ज की वैशाली, विदे और मिथिला, ठीक है। अवंती उज्जैन या महेशमती, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मल्ल की राजधानी कुशावती है। पांचाल की अक्षेत्र है, यानी कि कंपिल भी है। चेदी शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ है और मत्स्य की विराट नगर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कंबोज की कहाँ है? हाटक में। सूरसेन की मथुरा में। गांधार की तक्षशिला है। अस्मक की पोटली में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे, देखिएगा आज का वीडियो मैंने बता दिया ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लास्ट तक तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है? और ये महत्वपूर्ण मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। सबरीमाला अरियप्पा मंदिर ये केरल में है। कंदरिया महादेव, भाई ये बहुत ध्यान रखना है, कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में। होयसलेश्वर मंदिर ये भाई कर्नाटक में है। सभी मेरे फौजी भाइयों अभी तक लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, प्लीज एक बार कर दो, बहुत मेहनत से ये बनता है। देखिएगा, खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इरावतेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में है। केदारनाथ मंदिर ये रुद्रप्रयाग कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में। भीमा देवी हरियाणा में है। अंकुर बाट कमोडिया है। हर मंदिर कहाँ है? अमृतसर, ठीक है। दोस्तों अगर ये ले लेते हो पीडीएफ तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, याद रखना है आपको। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ध्यान रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये यहाँ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राजस्थान में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। बृहदेश्वर मंदिर ये तो बता ही दिया, तंजौर में या तंजावुर कहते हैं, ठीक है। सबरीमाला मंदिर ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर असम में, इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? हुगली यानी कि कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, ये सभी मंदिर इनको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को टेम्पल ट्री कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीलंका की। श्री ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन मंदिर कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, चंदेल शासकों ने। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शिव देवता से। पार्श्वनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो ये ध्यान रखना मेरे फौजी भाइयों, भविष्य में बनने वाले मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, देखिएगा यहाँ पर एक टॉपिक नया है, किस नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। बताइएगा वृद्ध गंगा के नाम से कौन नदी जानी जाती है? सुंदरबन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और ये असम में, पश्चिम बंगाल में बना है। कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल में बना है। मांजुली द्वीप कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा ये अब डिग्री है चैनल वाले कि 8 डिग्री किसको अलग करता है, किसके मध्य में? तो 8 डिग्री किसके मध्य में? ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य में है। 10 डिग्री इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, अंडमान एवं निकोबार के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु का श्रीलंका के मध्य में, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ से संविधान के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो आज का टॉपिक कितना यूनिक हो सकता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ध्यान रखना 11 हैं, ठीक है। जब शुरू में संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है, तो उस समय एक भी नहीं थे इसमें, मतलब ये जोड़े गए हैं। कैसे? मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाना चाह रहा हूँ, बस आपको ध्यान से सुन लेना है। देखिएगा जो मूल संविधान है उसमें कुछ नहीं थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और ये कब जोड़े गए? तो 1976 में। जब 1976 में 10 जोड़े गए तो मूल संविधान में नहीं थे। अब एक 11वां, ठीक है, एक और जोड़ा गया, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से 10 पहले और एक बाद में, यानी कि 11वां के रूप में। तो ये क्या हो गए? ध्यान रखना 11वां के रूप में, ठीक है, एक जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने? 11 मूल कर्तव्य हो गए। मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान रखना 51 का। 51 का के तहत मूल कर्तव्य से वर्णन किया गया है। अब देखते हैं भारतीय मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, ठीक है। तो 7 थे, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, आपको याद रखना है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 में है, 395 है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ठीक है, 25 हैं। लेकिन कुल मूल संविधान में पूछे जाए तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 22 रहेगा, ठीक है। जो का खा करके जोड़ देते, जैसे 9 का हुआ, ठीक है, 9 खा हुआ, तो ऐसे मिलाकर 25 हो गए, ठीक है। वैसे तो आपके 22 ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज का वीडियो बहुत मजेदार है, लाइक ठोको एक बार यारो। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? ध्यान रखना MC शीतलवाड़ थे, ठीक है। भारत का प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 76, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 148। क्लियर दोस्तों, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। ध्यान से सुनिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कानिया थे। भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मामलंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो प्रथम संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसी के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, मतलब डबल हो गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के जनक कौन? ध्यान रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। संविधान लागू कब हुआ? पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, अब देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, ठीक है, जो हम लोग पीछे देखे हैं और भी देखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत का। भारत के अटॉर्नी जनरल
की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की भारत में सेना का, यहाँ पर दोस्तों सेना है, ठीक है, सेना, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत का। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का रहता है। और राज्यसभा का कोई अगर सदस्य बनता है तो उसके लिए 30 वर्ष एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। और इसके लिए सदस्यों को बनने के लिए कितनी 25 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और वैसे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। दोस्तों बताइएगा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन होता है? राज्यसभा को कहते हैं। भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। राज्यसभा राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयुक्त करता है। RTI, ध्यान रखना, RTI का अर्थ क्या होता है? सूचना का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा करता है, ठीक है। राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 6 माह का होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचित सांसद एवं विधायक, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। राज्यसभा के सदस्यों का वर्तमान कितना सदस्य का मान है? यानी कि 245। तो राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 245। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? 543 है। लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 550 हो सकते हैं। 2 एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया, पहले 552 हुआ करते थे, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? 250, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें डाउट में लग रहा है तो जरूर मुझे कमेंट के जरिए से बताइएगा, मैं उसी में आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। पहली बात तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गलत ना हो कोई, ठीक है, और होगा नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए थे? तो ये USA से लिए गए थे। संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? तो ये रूस से लिए गए थे। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ध्यान रखना, भारत की संसद हटा सकती है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 2 है। भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11, ठीक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में मूल अधिकार से संबंधित भाग कौन सा है? 3 है। भारतीय संविधान मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कितने रहेंगे? 12 से 35, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग 4 का है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य से अनुच्छेद कौन है? 51 का है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल 6 अधिकार हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं, ठीक है। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, या शोषण के विरुद्ध, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अनुच्छेद समझ लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक किया गया वर्णन। शोषण के विरुद्ध या खिलाफ अधिकार किया गया 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता ये 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षक अधिकार ध्यान रखना 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम विधि कानूनी मंत्री, यानी कि विधि या कानूनी मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अब है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर।
भारत का प्रथम वाणिज्य मंत्री CH भाभा। भारत का प्रथम संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। भारत का प्रथम वित्त मंत्री RK सनमुखम। ठीक है, सेट्टी है। ठीक है, यहाँ पे चेट्टी लिखिए। ठीक है, क्या है? सेट्टी, ध्यान रखना आपको, सेट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन था? तो ये डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारत का प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का प्रथम गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। भारत का प्रथम कारखान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? BN गाडगिल थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या है? संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप से प्रदान किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? किसके द्वारा किया गया था? M.N. राव के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही मिलेंगे। अगर आपको इसकी PDF लेना है तो एक वीडियो दिया गया प्ले लिस्ट में जाइए, उसको देखिएगा। कैसे मिलेगा वो आपको वहां से पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।